ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ ठाकुर जी पाओ, नहीं। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो। और नए में ठाकुर जी को धमकी मत देना भैया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो भोजन पर, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। नवीनता में आप चैतन्य बुद्धि रखो बस। चैतन्य बुद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते हो उसमें? नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा। तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो। ये मसनद है, इस पर थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र। मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए, घर पे खूब सारा चंदन निकालिए। उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेके चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ।
आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए घर में, बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं,